भव्य तरीके से पूजा आयोजित किया गया है जी। सभी का सहयोग है। अभी वर्तमान में स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री हैं हाफिजुल साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रकार से मधुपुर में एक छोटा सा होने नाते जो पुस्तकालय खुला है, और तो लड़कियों को क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जिसके कारण माँ बाप भी यहाँ पे मतलब ये विश्वास कर पाते कि हाँ लड़कियां यहाँ पे आके सब अच्छे से पढ़ेगी। और फिर एक दूसरे को देख करके बहुत सी लड़कियां अभी ज्वाइन कर रही है, लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ की नेताओं ने बहुत राजनीति की, मैं कहना चाहूंगा, ऑन द कैमरा कहना चाहूंगा, और इस बात से मेरे युवा साथी भी एग्री करेंगे कि बहुत राजनीति हुई और उनका तुरंत द्वार जो है अभी तक बंद रहना चाहिए था, लेकिन नहीं बना है। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है और एक दूसरे को देख के और पढ़ने का और ज्यादा मन करता है यहाँ पे देख के। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ बहुत अच्छा है। हमारे ये धोनी साहब जानते हैं जी, हमारे जी आन बान शान है जी, क्रिकेट के माध्यम से जी। नीले का कप्तान कुल भी कहा जाता है जी जी। तो ये छात्रों का पूजा है, ठीक है। छात्र इसमें एंजॉय करते हैं, मतलब साल भर वो पढ़ाई लिखाई तनाव भरा जीवन जीता है और यही 3-4 दिन वो अपना जीवन को एंजॉय करता है, ठीक है। प्रशासन को इसमें डीजे ठीक है, बैंड है, बट साउंड सिस्टम अलाउ करना चाहिए जी। छऊ नृत्य है, मतलब कि 3 तरह का ये छऊ नृत्य होता है, ठीक है। मयूरभंज में, उड़ीसा में होता है मयूरभंज वाला, पुरुलिया वाला होता है वेस्ट बंगाल में, और हम लोग का झारखंड के सौभाग्य से एक छऊ नृत्य यहाँ भी होता है सरायकेला में। उस पे ही थीम पे हम लोग काम किए हैं। मैं देख पा रहा हूँ धनबाद कोल माइन को दिखा, जो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कोल माइन। इस पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा कोयला का। कि 7 बजे से मागा ग्रुप मधुपुर के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। पारसनाथ के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके बारे में दिखाएं, जो कि गिरिडीह का एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रैकिंग एरिया बोल सकते हैं, जो कि 1365 मीटर पे है। छोटा नागपुर का सबसे हाईएस्ट पेनिसुला प्लेट्यू में से एक आता है। जो कि नगर पुस्तकालय में सर हम लोगों को सबसे बड़ा एक चीज है जो हम लोगों को माहौल मिलता है। यहाँ पे सारे लोग एकजुट होकर के पढ़ने बैठते हैं, सारे लोग का अच्छा माहौल है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे लोग हैं, कुछ सीनियर्स वगैरह है जो हम लोगों को आगे गाइड भी करते हैं। मुक्त कर दिया, और ये दिखाता है कि नगर पुस्तकालय सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। शहीद नीरज अमर चौधरी जी के लिए हम लोग सारे लोग जुटे हुए हैं, और हमारा एक और मकसद था कि हम लोग झारखंड के कुछ मुख्य चीजों को दिखाएं। तो हम लोगों ने झारखंड के विधानसभा को भी दिखाया, जो हम जल्द से जल्द शहीद नीरज कुमार चौधरी जी का जो तुरंत द्वार है और आदमकद प्रतिमा है वो लगाई जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं SNTV 24/7। आज हम आ चुके हैं मधुपुर के एकमात्र नगर पुस्तकालय में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ का छात्रगण जो है तैयारी में लगे हुए हैं सरस्वती पूजा की। जी हाँ, हमारी आदिशक्ति देवी माँ सरस्वती जी का कल आगमन होने वाला है, कल पूजन होने वाला है, और कल 23 जनवरी है। और इसी संदर्भ में ये छात्र जो है नगर पुस्तकालय के छात्र, आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारी में जुटे हुए हैं। और हम जो है मुआयना करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि छात्र क्या किस थीम पर तैयारी कर रहे हैं और ये क्या थीम होने वाली है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारे देश की बेटी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया था, उनका पोस्टर लगा हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के छात्र कितने उत्साहित हैं देश हित को लेकर के। और आप इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है ये विंग कमांडर भूमिका सिंह जी का पोस्टर है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पहली बार ऐसा हुआ था जब देश की बेटियों ने फ्रंट में आकर के देश का नाम रोशन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो आइए हम यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करते हैं, यानी कि नगर पुस्तकालय के जो बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि थीम क्या है और क्या तैयारी लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि छात्र संघ के ही एक कार्यकर्ता आप कह सकते हैं नगर पुस्तकालय के हमारे जुड़े हुए हैं, और उनसे जानते हैं कि ये जो पूजा हो रही है वो किस थीम पे हो रही है और क्या विशेष है इस बार नगर पुस्तकालय के सरस्वती पूजा में। तो दिवाकर जी बताइए। सबसे पहले तो SNTV को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नगर पुस्तकालय में जो ये पूजा आयोजित हो रहा है आप उसको कवर करने के लिए आए। तो और साथ ही इस बार हमारे नगर पुस्तकालय में आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से पूजा आयोजित किया गया है जी। सभी का सहयोग है, एक बहुत बड़ी टीम, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि कदम कदम पे वो मेरे साथ हैं जी, और हमारे साथ लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और अच्छे से इस पूजा का आयोजन हो। ये चाह रहे हैं कि
और जितना अच्छा हो सके करें। आप देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं वो, पीछे आपको क्या दिख रहा होगा, वो लगे हुए हैं। आसपास जितने खड़े हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपना 100% दे रहे हैं। जी जी। तो आप मुझे दिखाइए कि क्या तैयारियां हो रही, चल सकते हैं जी, वहाँ आइए। पे? तो आप देख सकते हैं मेरे साथ, आप देखिए कि यहाँ पे भारत माता का जो, भारत का जो वो मानचित्र यहाँ बिठाया जा रहा है और लगता है कि कुछ पहाड़ का सीन बन रहा है। तो ये जानते हैं दिवाकर जी से? अच्छा, हम लोग इस बार प्रयास किए हैं कि ये जो थीम है हमारा वो सियाचिन बॉर्डर का, और इसलिए हम लोग इस बार सेलेक्ट किए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र के कजरा ग्राम मधुपुर से शहीद वीर नीरज चौधरी जी सही बात। अपना प्राण की आहुति दे दिए हैं इस देश की रक्षा करते हुए, और वो सियाचिन में ही थे। जी। आप सभी को तो मालूम ही है। जी। और हम लोग प्रयास किए हैं कि वो एक जो याद था, एक अचानक से आप देखे होंगे कि सभी लोग उस टाइम एकदम अंदर से उनका आ गया कि वो हमारे लिए इतना किए हैं, सब कुछ किए। हम चाहते हैं कि ये प्रयास ये लोग अभी भी उनको याद रखें। जरूर। वो उनका एक दिन का सिर्फ नहीं था, सही बात। ये था, ये जो उनका आप बोल सकते हैं बलिदान जो है, ये यहाँ के युवा, और आपको तो पता होगा, और जो भी यहाँ के नगर के लोग हैं, कि जो युवा अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं वो इस नगर पुस्तकालय में जुड़े हुए हैं। जी जरूर। नगर पुस्तकालय के जो संचालन समिति है उनके तरफ से सारा जहां तक हो सकता है वो लोग यहाँ के युवा कैसे अपना पढ़ाई अच्छा से कर सके, उनके लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा। और युवा भी एकदम शालीनता से, अनुशासन पूर्वक यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और साथ ही साथ वो किसी न किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जुड़े हुए भी रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे समाज के आसपास के जो भी हो रहा है उससे परिचित भी रहते हैं, और उनको वो अच्छा कुछ करने का, उसमें योगदान देने का प्रयास। सर जी आप बताइए कि कल का क्या प्रोग्राम है, कल का पूजन कब होगा और विसर्जन कब होगा आपका, है ना? तो बताइए फिर। कल सुबह 10 बजे हम लोग का सरस्वती पूजन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हमको लगता है 1-2 घंटे का पूजा होने के बाद फिर प्रसाद वितरण, और फिर दिन में हम लोग थोड़ा तैयारी करेंगे कि रात में कैसे और अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज को प्रेजेंट कर पाए, वो रहेगा। फिर यहाँ पे एक विशेष जो इस बार हम लोग करना चाह रहे हैं वो है कि 7 बजे से मागा ग्रुप मधुपुर के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, वो लोग गाएंगे, हम लोग आयोजन हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को बुलाए हुए हैं तो वो लोग आएंगे। संगीत कार्यक्रम भी होगा यहाँ पे? हाँ, संगीत कार्यक्रम और भक्ति गीत, हाँ भक्ति गीत होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा आपके जितने व्यूवर्स हैं या फिर जो जिन तक हमारी बात पहुंच रही है कि आप जरूर आए। इस बार नगर पुस्तकालय सरस्वती पूजा समिति आप सभी जो भी भक्तजन है उनका स्वागत करती है, और हम चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा कैसे इसको कर सकें, प्रयास करते रहेंगे। और हमको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने टीम को देना चाहूंगा क्योंकि उनकी मेहनत आपको पूरा ये पंडाल में दिख रहा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग इतना बातें कर रहे हैं हम लोग, तो नगर पुस्तकालय के बारे में बता दीजिए ताकि जान सके कि स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी। ये आपका 2023 में नगर पुस्तकालय मई के महीने में, एग्जैक्ट डेट सर 16 मई है ये, 16 मई को स्टार्ट हुआ था। तो वो तो एक स्टार्ट था, लेकिन और नगर पुस्तकालय संचालन समिति के द्वारा आप बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और जो हमारे अभी वर्तमान में स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री हैं हाफिजुल साहब, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उस टाइम जो हमारे एसडीओ सर थे आशीष अग्रवाल सर, उनका विशेष योगदान, मंत्री जी का इसमें योगदान रहा है और धन्यवाद तो बनता है उनके लिए, एकदम धन्यवाद बनता भैया, जिनका, क्योंकि इससे पहले छात्र को एक जगह बैठ के पढ़ने का कोई जगह नहीं था। जरूर ये हुआ है, ये हम छात्रों के हितों के लिए बहुत ही बोल सकते हैं कि फायदेमंद है। आपको दिख रहा होगा, कुछ दिन हम लोग बहुत सारा रिजल्ट हो गया है, और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे टेक्नीशियन बन चुके हैं, एएलपी निकले हैं यहाँ से, एएलपी ड्राइवर में हुआ है, एक जीएसटी इंस्पेक्टर प्रियांशु बर्मन जी हैं, वो भी यहाँ भी पढ़ाई किए थे, और एक एमटीएस में हुआ, एसएससी एमटीएस में मिथिलेश राय जी उनका नाम है, और वो मिल चुका है। हाँ, और
और डिफेंस सबसे ज्यादा जो यहाँ से बच्चे जाते हैं वो डिफेंस वाले हैं जी। आपको देखने को मिलेगा कि हर जितने साल एसएससी जीडी में बच्चे यहाँ सिलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो मधुपुर नगर पुस्तकालय से जुड़े हुए रहते हैं। अधिकतर का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हो सकते बहुत सारे नहीं भी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं जी। मतलब नगर पुस्तकालय एक तरह से आपको आपके भाग्य का द्वार खोलने का मौका देगा। एकदम मैं ये निसंदेह ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत फायदेमंद है हम लोग सभी स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद दिवाकर जी, आपकी टीम का आपने बात किया हुई, आप आए, इतना समय दिए और हमारे इस जो प्रयास है उनको लोगों के सामने दिखाने का एक माध्यम बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन टीवी अभी आप देख रहा है कि बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो क्या आप अपने टीम मेंबर से मुझे मिलाइए जी। हम लोग आइए देखते हैं, एक बार कैमरा घुमा दीजिए एक बार। हाँ। देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बच्चे हैं ये टीम है और ये लोग एक टीम बने कार्य कर रहे हैं, तो आइए इनसे ही जानते हैं। तो सर बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार हरिदास हुआ। तो आप क्या नगर पुस्तकालय जुड़े हुए हैं? जी, नगर पुस्तकालय के अभी स्टूडेंट हूँ जी। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, सब चीज की तैयारी कर रहे हैं। जी। अच्छा। तो बताइए कि किस बारे में क्या थीम है? जैसे दिवाकर जी ने बताया आपको कौन इनहेंस कर सकते हैं, बताइए क्या थीम है इस बार आप लोगों का, और टूर का आइए मुझे आप क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हो रहा है। जी, इस बार नया अगर देखेंगे तो हमारे जो इंडिया का मैप है जी, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है। दूसरी बात है पंडाल, उसमें बड़े पंडाल का इस बार प्रयोग किया है, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, जो फूलों से सजी हुई है। जी। यही है। और बाहर में आप देख सकते हैं हमारा जो झारखंड है, झारखंड का जो कल्चर है जी है जी, उससे संदर्भ में सभी चीज इंडिकेशन किए हुए हैं पोस्टर के माध्यम में। पहले हम लोग बाहर में देखेंगे पोस्टर के माध्यम से ये हमारे झारखंड के बारे में बताया गया है। जैसे फर्स्ट पोस्टर हायरे हमर सोना झारखंड जी, ये हमारे झारखंड के जो संस्कृति है, खनिज पदार्थ संपदा है, उसके बारे में इंडिकेशन विभिन्न पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है, जिसे हम आगे आके देख सकते हैं जी। पहला आपने यहाँ भव्य लगाया हुआ है, झारखंड का मानचित्र लगाया गया है। और उसके बाद में आप देखेंगे हमारा जो कल्चर है जी, पहला है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो हमारे संथाल परगना में जो निकटवर्ती धार्मिक स्थल है, और ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला यहीं पे होती है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, मतलब शक्तिपीठ में से एक यहाँ पे है। जरूर जी। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाइए एक बार बाबा बैद्यनाथ धाम का जो पोस्टर लगाया गया है, इन बच्चों ने लगाया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है दामोदर भारवी नदी के संगम बना प्रसिद्ध शक्तिपीठ है ये रजरप्पा मंदिर जी, बहुत फेमस है मंदिर का। सही बात है जी। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जी बाबा धाम के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग हमारे जो कल्चर है, नेचुरल कल्चर, जैसे हुंडरू जलप्रपात, ये बहुत काफी प्रसिद्ध है। दूसरा नेत्रहाट, जो हमारे लिए प्रकृति को इंडिकेशन देता है। दूसरा है हमारे नेशनल पार्क, जो बेतला नेशनल पार्क है, हाँ, एकमात्र नेशनल पार्क झारखंड का है जी, जो उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। आगे आते हैं, दिवंगत रतन टाटा जी है जी, वो अध्यक्ष रहे हैं टाटा संघ के, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और वे दिवंगत हो गए हैं अभी वर्तमान में। लेकिन इनका समाज के प्रति और समाज में इनका जो डोनेशन है बहुत काफी बात है। टाटा मेमोरियल चलता है तो जी हाँ, कैंसर का चलता है जी। और आगे आके देखेंगे हम। दूसरा हम लोग देखेंगे झारखंड के वीर आंदोलनकारी जी, वीर सपूत, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी का जी, यहाँ दिखाने के बिरसा मुंडा जी बिरसा मुंडा जो उन्मूलन से संबंधित है जी, इसे अबुआ दिसुम भी कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। दूसरा देखेंगे संथाल क्षेत्र, जो हम लोग अभी वर्तमान में यहाँ पे हैं, वो संथाल विद्रोह, जैसे सिद्धू कानू, चांद भैरव जी, ये कौन है? ये दोनों, ये सिद्धू कानू, दोनों सिद्धू कानू है जी, उनको हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। बहुत बढ़िया। और तीसरी जो है शिबू सोरेन जी का जी, दिसोम गुरु, जिनको हम लोग जानते हैं जी, जो उनका भी काफी योगदान है झारखंड राज्य को अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे जल जंगल जमीन के अधिकार को लेकर इन्होंने बहुत मेहनत किए हैं और लड़े उनके लिए। सही बात। आगे आके चलते हैं, ये जयपाल सिंह मुंडा जी हैं जी, जो हमारे आजादी से पूर्व ही हॉकी प्लेयर रहे हैं, और 1928 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर ध्यानचंद जी के साथ खेले थे क्या ये? हाँ, अभी फिलहाल याद नहीं है। हाँ, मेजर ध्यानचंद सिंह जी से याद कर पा रहा हूँ। और हमारे ये धोनी साहब जानते हैं जी, हमारे शान जी, आन बान शान है क्रिकेट के माध्यम से जी, इन्हें कप्तान कूल भी कहा जाता है जी। और इन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप दिलाए हैं, 2007 में
T20 वर्ल्ड कप दिलाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्होंने दिलवाए हैं। झारखंड की लड़कियां भी कभी पीछे नहीं रही है वो, और आगे बढ़ाने के दीपिका कुमारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और जिस क्षेत्र में इनका, हम सुने हैं कि इनके पिताजी ऑटो चालक थे और उस परिवेश से वो आगे बढ़ के ओलंपिक तक पहुंची है, वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे विश्व कप, मतलब विश्व से संबंधित जितना मेडल है, बहुत सारे मेडल दिलवाई है। हम लोग सलीमा टेटे जी के बारे में जिस परिवेश से निकले हैं, कहने का मतलब एक छोटे से गांव से ओलंपिक तक सफर करना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन ये पहुंच चुकी है। और ये जैसे विश्व चैंपियनशिप से संबंधित जितने भी ट्रॉफी है जिताने के लिए प्रयास कर रही है। कुमार गुप्ता, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर झारखंड के कल्चर को दिखाना चाहा, जैसा कि अजीत भैया ने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब मैं बताता हूँ, हम लोगों ने यहाँ धनबाद कोल माइन को दिखाया, जो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये कोल माइन, इस पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा कोयला का। और उसके बाद हमारा बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो 3rd 5 ईयर प्लान में बना था और 1978 में सेल में भी गया। सोचिए इससे कितना इम्पोर्टेंट। जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि हमारे मधुपुर में जो पुस्तकालय बना, नगर पुस्तकालय, उसका मैं आपको एक अच्छा चीज दिखाता हूँ कि इस भाई को कितना नॉलेज है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। और ये दिखाता है कि नगर पुस्तकालय सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। जी आगे बताइए। और ये हमारा 1978 में सेल में भी ये नॉमिनेट हुआ है, मे भी शायद ये करेक्ट हो। और ये बोकारो और ये कोलफील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे झारखंड को, एक एसेट के रूप में है, एक विरासत के रूप में है। ये गुड इवनिंग, मेरा नाम विवेक यादव हुआ जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मधुपुर में सरस्वती पूजा हर कोई कर रहे हैं, सही बात। लेकिन नगर पुस्तकालय की ओर से एक विजन रखा गया है कि इसको थीम बेस्ड में किया जाए। तो इतना जो आप देख रहे हैं सारा थीम के बेसिस पे काम हो रहा है। तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, लगभग 10 थीम है, ठीक है। तो उसमें से ये जो आप देख रहे हैं नृत्य के बारे में, तो जो छऊ नृत्य है, मतलब कि 3 तरह का ये छऊ नृत्य होता है, ठीक है। मयूरभंज में, उड़ीसा में होता है मयूरभंज वाला, पुरुलिया वाला होता है वेस्ट बंगाल में, और हम लोग का झारखंड के सौभाग्य से एक छऊ नृत्य यहाँ भी होता है सरायकेला में। उस पे ही थीम पे हम लोग काम किए हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपने पोस्टर को लगाया है और एक प्रसिद्ध अर्ध शास्त्रीय मुखौटा नृत्य आपने बताया। इसमें फेस ढक के मतलब डांस किया जाता है, इसीलिए ये यहाँ प्रसिद्ध हो गया है जी। और एक झूमर भी हम लोगों ने, ये काफी प्रसिद्ध आजकल के चलन में हो गया है। अच्छा, ये भी डांस, हाँ डांस फॉर्म है। झूमर ये एक डांस है जी, और ये इसमें मैक्सिमम लेडीज लोग पार्टिसिपेट करती हैं। सब एक दूसरे का कमर पकड़ के नृत्य करती है, जो कि कर्मा वगैरह में भी ये फेमस हो गया है। और ये फेमस और हम लोग को आगे करना है, इस पे ये थीम इसलिए हम लोग रखे हुए हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी, पारसनाथ के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके बारे में दिखाएं, जो कि गिरिडीह का एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रैकिंग एरिया बोल सकते हैं, जो कि 1365 मीटर पे है। छोटा नागपुर का सबसे हाईएस्ट पेनिसुला प्लेट्यू में से एक आता है, जो कि 4479 फीट पे है और 1365 मीटर पे है। तो हम लोग चाहें कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर के नाम पे ये पड़ा है, छोटा नागपुर जरूर प्लेट्यू पे। और ये हमारी झारखंड से स्थान है जी, और महावीर जैन का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जी। बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज अंसारी हुआ जी। और जैसा कि हम लोग सभी यहाँ पे नगर पुस्तकालय मधुपुर की ओर से प्रस्तुत है, हमारा सारा थीम जो है सियाचिन बॉर्डर के लिए है। शहीद नीरज अमर चौधरी जी के लिए हम लोग सारे लोग जुटे हुए हैं। और हमारा एक और मकसद था कि हम लोग झारखंड के कुछ मुख्य चीजों को दिखाएं। तो हम लोगों ने झारखंड के विधानसभा को भी दिखाया, जो हमारा ये 1 सदनी के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है। और ये हमारे झारखंड के राजधानी जो हमारा रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जबकि इसकी पहली बैठक 21 नवंबर 2000 को हुई थी। इसमें टोटल कुल 82 सीट भी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 1 सदनीय विधानसभा में झारखंड में हमारा सबसे बड़ा विधानसभा है जी। तो ये बस तो आप किस तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे SSC के एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, एक बात मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे जी, कि नगर पुस्तकालय ने आप लोगों को किस प्रकार से जोड़ने का काम किया है और क्या आपको यहाँ पे सहयोग मिलता है, ये बता दीजिए। नगर पुस्तकालय में सर हम लोगों को सबसे बड़ा एक चीज है, जो हम लोगों को माहौल मिलता है जी। यहाँ पे सारे लोग एकजुट होकर के पढ़ने बैठते हैं, सारे लोग का अच्छा माहौल है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे लोग हैं, कुछ सीनियर्स वगैरह है जो हम लोगों को आगे गाइड भी करते हैं कि अगर इन केस ऑफ दैट हम लोग किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, इन केस हम लोगों को फंस रहे हैं, तो हम लोग सीनियर के पास भी जाकर के भैया करके हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, और वो लोग सारे हेल्पफुल भी होते हैं जी। और ये हमारा एक बहुत बड़ा है। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले सोचा कि यहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा है, इस बार कुछ अच्छा करते हैं जी। और हमने सोचा कि कुछ ऐसा करे जो हम लोगों को याद करे, बस इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम शहीद नीरज अमित चौधरी की जगह लिए करें। और इसके लिए हम लोगों ने सारा कुछ अच्छा प्लान किया
और हम लोग का मेन मकसद वही है कि हम लोग सियाचिन बॉर्डर को दिखाए, जहाँ पे नीरज चौधरी जी हमारे अमर हो गए। धन्यवाद बात करने के लिए SN टीवी से। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और हम छात्राओं से बात करेंगे पुस्तकालय में उनको क्या सुविधाएं मिलती है और सरस्वती पूजा में किस प्रकार से उनका योगदान है। तो जय दिवाकर जी, आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो आप काम देख रहे हैं या फिर इस लाइब्रेरी को चलाने में सिर्फ मैं या फिर जो मैनेजमेंट में सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़की भी है जिनका नाम सलोनी है। ये बहुत अच्छे से इस लाइब्रेरी को चलाती है और इवन इस पूजा में भी शुरू से अंत तक डिसीजन मेकिंग से लेके वहाँ अगर आपको कोई भी काम करना है, हमको इनसे विचार साझा करते हैं या बात को अपना साझा करते हैं और दोनों का बैठ के जो भी जैसा भी बात होता है फिर उस पर हम लोग आगे काम पुस्तकालय की देखरेख आप करते हैं? जी, हम यहाँ के लाइब्रेरियन भी हैं, ठीक है। हाँ, और जो भी होता है तो हम लोग हर चीज में बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते हैं। अब हम चाहेंगे आप इनसे बात करिए, ये खुद बताएगी कि क्या इनका योगदान है इससे। आपका शुभ नाम? सलोनी प्रियदर्शन। आप बताइए कि आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? अभी हम NTPC के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कब से आप मतलब यहाँ ज्वाइन किया? अब अगस्त से ज्वाइन करे। तो पहले बताइए कि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने पहले मना किया जाता है, आप जानते हैं, टैबू बना हुआ है। तो इस प्रकार से मधुपुर में एक छोटा सा होने जाते जो पुस्तकालय खुला है और तो लड़कियों को क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जिसके कारण माँ बाप भी यहाँ पे मतलब ये विश्वास कर पाते कि हाँ लड़कियां यहाँ पे आके सब अच्छे से पढ़ेगी। और फिर एक दूसरे को देख करके बहुत सी लड़कियां अभी ज्वाइन कर रही है, लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे कितनी लड़कियां पढ़ती है? 150 से ऊपर लड़की है, जो कि 100 आती है महीने में। अच्छा, और लड़के कितने? लड़कों की संख्या लगभग 1000 है। 1000 है। हाँ। तो क्या आपको मैंने कोई डोमिनेशन, कोई डोमिनेटिंग चीज आपको लड़कों से सहयोग मिलता है? मतलब क्या कहना चाहेंगी? हाँ, यहाँ के भैया लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ये मतलब हर चीज में सपोर्ट करते हैं। कुछ एग्जाम वगैरह से कोई क्वेश्चन वगैरह होता है उसमें भी, और फिर पढ़ाई के रिलेटेड से कुछ होता है उसमें भी। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है पूरी जनता देख रही है और कई लोग मतलब सवाल होता है कि यार पुस्तकालय है, जाए नहीं जाए, लड़की है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आइए यहाँ पे अपना पढ़ाई करिए, ताकि आपसे दूसरे लड़कियों को भी प्रेरणा मिल सके। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं सरस्वती पूजा हो रहा है और सोचिए कि यहाँ के, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ के लड़कों का जो माइंडसेट देख लीजिए कि वो लोग जो है थीम में क्या रख रहे हैं, वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, आप समझ रहे हैं ना। और आप बताइए कि ये थीम बन रहा है, इसमें क्या आपकी कोई राय थी? हाँ, हम लोग से भी पूछा गया था कि क्या ये किया जाए, क्या थीम रखा जाए, तो सबको मिलकर ये डिसीजन लिया। सबको अट्रैक्ट कर सके सबसे पहले, दूसरे सबको इससे कुछ संदेश मिल सके कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है। जी, तो विंग कमांडर वेमिका सिंह जी और हमारे अपने हिंदू के जो मतलब हीरोज आप कह सकते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए और सभी लड़कियों को संदेश दिया कि आप भी आइए। बस हम लोग किचन के लिए नहीं बने, हम लोग बहुत सारे काम के लिए बने जो हम कर सकते हैं। जी, धन्यवाद बात करने के लिए SN टीवी से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़की है जो यहाँ पढ़ने आती है। तो आपका नाम बताइए थोड़ा। सुमन लता। सुमन लता जी, आप क्या तैयारी कर रही हैं? NTPC तैयारी कर रही है। बताइए कि यहाँ पे क्या किस तरह सजावट हो रही है, क्या बनेगा इस जगह? यहाँ पे सियाचिन बॉर्डर बनेगा और वो नीरज चौधरी जो कजरा गांव के थे, जो कुछ दिन पहले शहीद हो गए थे, तो उनका यहाँ पे फोटो वोटो लगेगा। सुभाष चंद्र बोस का वो फोटो वोटो लगेगा उसमें। जी हाँ। तो आप जो है कहाँ के रहने वाली हैं? हम नया बाजार मधुपुर। तो यहाँ पढ़ाई कर रही है, का माहौल कैसा है बताइए? बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल है। जी, तो आप खुद भी एक लड़की है और आपके से बहुत सी लड़कियां देख रही होंगी, तो क्या उनको यहाँ आकर पढ़ाई करनी चाहिए? माहौल कैसा, ऑनेस्टली बताइए। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है और एक दूसरे को देख के और पढ़ने का और ज्यादा मन करता है यहाँ पे देख के। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ, बहुत अच्छा है। तो आपने देखा कि यहाँ की लड़कियां खुद बता रही हैं कि ये जो पुस्तकालय है, पहले तो बात है कि एक धारणा बन जाती है कि यार लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़कियां जाएंगी तो क्या सेफ रहेंगी। तो आपको बता दूं कि मधुपुर के हमारे जो भाई हैं, जो यहाँ के जो छात्र हैं, वो काफी डिसेंट है। वो इन्हें अपनी बहन जैसा समझते हैं और इनका ख्याल भी रखते हैं, उन्होंने खुद बताया। और माहौल बहुत अच्छा है। तो मैं भी आह्वान करूंगा कि लड़कियों को अधिक मात्रा में आना चाहिए और नगर पुस्तकालय में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि देश की आधी आबादी घर के अंदर बंद रहे, है ना। और आगे बढ़ करके जो है वो देश की सेवा में, लड़कियां देश की सेवा में आगे बढ़े, ये नगर पुस्तकालय आज साबित कर रहा है। तो आइए हम हम सदस्यों से बात करेंगे। तो आइए हम और भी सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या योगदान रहा। जी, आपका नाम बताइए। रितेश कुमार जी, तो आप बताइए कि आपका क्या योगदान रहा है?
पूजन? इसमें योगदान सबका रहा, लेकिन इसमें क्या है कि आइडिया हम दिए, उसके बाद फिर जो जो चीज लगा उसमें हम बताए कि ये चीज लगेगा, उसका सबने मिल करके इसमें मेहनत किया है। तो आपने देखा कि यहाँ की लड़कियां खुद बता रही हैं कि ये जो पुस्तकालय है, पहले तो बात है कि एक धारणा बन जाती है कि यार लड़के पढ़ रहे हैं तो लड़कियां जाएंगी तो क्या सेफ रहेंगी। तो आपको बता दूं कि मधुपुर के हमारे जो भाई हैं, जो यहाँ के जो छात्र हैं, वो काफी डिसेंट है, वो इन्हें अपनी बहन जैसा समझते हैं और इनका ख्याल भी रखते हैं। उन्होंने खुद बताया और माहौल बहुत अच्छा है। तो मैं भी आह्वान करूंगा कि लड़कियों को अधिक मात्रा में आना चाहिए और नगर पुस्तकालय में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि देश की आधी आबादी घर के अंदर बंद रहे, है ना, और आगे बढ़ करके जो है वो देश की सेवा में, लड़कियां भी देश की सेवा में आगे बढ़े। ये नगर पुस्तकालय आज साबित कर रहा है। आइए हम और भी सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या योगदान रहा। जी, आपका नाम बताइए। रितेश कुमार जी, तो आप बताइए कि आपका क्या योगदान रहा है पूजन? इसमें योगदान सबका रहा, लेकिन इसमें क्या है कि आइडिया हम दिए, उसके बाद फिर जो जो चीज लगा उसमें हम बताए कि ये चीज लगेगा, उसका सबने मिल करके इसमें मेहनत किया है। जी, आप देख रहे हैं कि अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है, डीजे का मुद्दा। सरकार ने इसको बैन किया है और हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, प्रशासन ने भी बैन किया। तो एक होता है कि आप देखते आए सरस्वती पूजा हो और डीजे ना हो, है ना, जेएनजी है आप लोग, तो इस बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, इस पूजा के बारे में बताएं तो ये छात्रों का पूजा है, ठीक है। छात्र इसमें एंजॉय करते हैं, मतलब साल भर वो पढ़ाई लिखाई तनाव भरा जीवन जीता है और यही 3-4 दिन वो अपना जीवन को एंजॉय करता है, ठीक है। प्रशासन को इसमें डीजे ठीक है बैन है, बट साउंड सिस्टम अलाउ करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ समय तक छात्र अपना एंजॉय कर सके, जी, है ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक समय सीमा तय होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। और देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग हमारे कल्चर में, सनातन धर्म में, माता जो हमारी सरस्वती माता है वो सादगी की देवी है और सोच रवा से दूर रहती है, ये तो बात पक्का है। और पहले भी जमाना में जब डीजे नहीं था उस समय पूजा हुआ करता था, है ना। तो आप लोग को जानना समझना चाहिए कि माँ सरस्वती जो होते हैं वो सादगी की देवी है, और उसमें क्या है कि अगर आप शांत तरीके से पूजा करेंगे तो माँ और प्रसन्न होगी, है ना। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल मर्यादा में रह के, लेकिन फिर भी अश्लील गाना बजना ये गलत मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मंडप पे अश्लील गाना बजना, विसर्जन में अश्लील गाना बजना, ये हमारा सभ्यता के एकदम खिलाफ है। जी, सही बात है। ये हमारे सभ्यता हमको अलाउ नहीं करता है कि माता का प्रतिमा के सामने हम अश्लील गाना बजाएं। जी, और अभी के समय में अश्लील गाना ही चल रहा है। सही बात है। तो एक तरह से डीजे को बैन करना भी मतलब गलत नहीं है पूरी तरह से। आप देखते होंगे कि हुड़दुंगी होता है ना, पी करके जो है बहुत सारा जगह शराब पी करके जो है नाचते हैं सड़क पे। तो क्या एक तरह से क्या ये हमारे ही धर्म को बदनाम करने की प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल, हम ही लोग हैं जो अपना धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं और हम ही लोग को लेके भी चलना है। जी, तो हम लोग को भी इस चीज समझना पड़ेगा जी, और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक पक्ष की तरफ मत देखिए आप, जी, दोनों पक्ष की तरफ देखिए। जी, हर त्योहार में अगर डीजे को बैन करना है, किसी समय सीमा तक रखना है, तो हर त्योहार में रखिए, ताकि हर समाज के लोग यहाँ पे हर त्योहार मनाने का सबको अधिकार है। सही बात है। तो उस अधिकार का पालन करिए और नियम जो है उस हर समाज के लिए होना चाहिए कि आप एक समय सीमा तक बजाइए, ना हुड़दंगी करिए, मर्यादा में रहिए। मतलब आप डीजे बजाने के लिए कह रहे हैं, डेसिबल को कम करके, साउंड कम करके बजाने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्योंकि छात्र अगर एंजॉय नहीं करेगा, वो कुछ समय 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा करेगा। मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा, देखिए जेएनजी है, ये हमारे देश के भविष्य है और इनकी बात को भी ध्यान से नेताओं को सुनना चाहिए। देखिए, ये कोई मतलब गलत बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि डीजे बिल्कुल लाउड साउंड में नहीं बजना चाहिए, सहमत है। और ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो त्योहार है वो पवित्र त्योहार है, इसमें हम लोग हुड़दंगी गाना बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग भी जो भैया साल भर पूजा में एक बार पूजा होता है, तो कुछ साउंड में हम लोग क्या थोड़ा सा नृत्य वगैरह करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं कुछ समय, मतलब डेसिबल को कम करके, साउंड कम करके अगर अलाउ होता तो फिर थोड़ा अच्छा लगता इन्हें। और अभी और एक सदस्य है, उनसे बात करते हैं कि चलिए, सरस्वती पूजा में डीजे बैन है, जो भी है, अभी नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, है ना। आप लोग अपना विचार तो रखेंगे ही, तो उसमें भी देखिएगा जुलूस में गाना बजेगा, है, नाच होगा, तो क्या वो गलत है या वो वहाँ पे क्या डीजे बैन नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बात ऐसा है कि जब अपना फायदे के लिए सरकार देखती है कि इसमें मेरा फायदा हो रहा है, तो वो उस चीज पर उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन वही है कि जैसे कोई त्योहार व्यार आता है तो उनको अगर बैन करना है तो करे, लेकिन ये कम से कम अनुमति दे कि थोड़ा सा आवाज कम करने बजाय, जरूरी नहीं है कि तेजी डीजे बजे। सही बात। चलिए, मैं मान लेता हूँ सरस्वती पूजा में डीजे बंद है, चलिए बैन है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन यही डीजे जब नेताओं के जुलूस में बजता है तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, ये बताइए।
ये नहीं होना चाहिए। और बात ऐसा है कि हम ही लोग के उम्र के जो लड़के हैं वही उनके पीछे घूमते हैं, जिस कारण से कोई आवाज उठाता नहीं है जी। और कोई आवाज उठाता नहीं है। इस कारण से अगर हम लोग भी अगर कहेंगे कि आवाज मत क्या बोलते हैं, जो आवाज आता है उन लोग बॉक्स बजता है जो भी है, तो अगर हम लोग बोलेंगे तो वो लोग हम ही लोग खिलाफ हो जाएगा। जो हम लोग की उम्र के जो लड़के लोग हैं बोलेंगे आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो एक किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जी। तो अभी आपने देखा कि हमने नगर पुस्तकालय के बच्चों से बात किया, यहाँ के छात्रों से बात किया, और उन्होंने न सिर्फ सरस्वती पूजा के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताया, उन्होंने देश के भविष्य को बताने का कार्य किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवा, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो युवा आप देख रहे हैं इनके मन में देखिए कितनी श्रद्धा है अपने देश के प्रति, कि उन्होंने एक अलग ही थीम, मैं कह सकता हूँ एक अलग ही थीम उन्होंने जो है दिखाने का कार्य किया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, यानी मेल डोमिनेट करते हैं। लेकिन जब हमारे जेनजी, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे देश के भविष्य है, इन्होंने ही महिलाओं को सम्मान देते हुए भूमिका सिंह जी और कृषि जी के मुंह कह सकते पोस्टर को लगा करके सिद्ध कर दिया कि ये चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े। और जब देश का समाज, हमारे देश के माने आने वाले पुरुष प्रधान समाज जो है अगर ऐसा निर्णय लेते हैं तो आने वाले समय में लड़कियां पीछे कैसे रहेंगी। और ये हमारे मधुपुर में ही हो सकता है, और हमारे मधुपुर के जो छात्र हैं वो ही ऐसे कर सकते हैं। और देशभक्ति का जज्बा आप देख सकते हैं कि कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि आपने देखा था कि हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे मधुपुर शहर के रहने वाले कजरा गांव के निवासी शहीद नीरज कुमार चौधरी जी ने जो बलिदान दिया है, जो देश के लिए जो अमृत प्राप्त किया है, उनको हमारे युवा भूले नहीं है। हालांकि नेताओं ने बहुत राजनीति की, मैं कहना चाहूंगा, ऑन द कैमरा कहना चाहूंगा, और इस बात से मेरे युवा साथी भी एग्री करेंगे कि बहुत राजनीति हुई और उनका तुरंत द्वार जो है अभी तक बंद रहना चाहिए था, लेकिन नहीं बना है, जिसके लिए आज SNTV के समेत हम सब युवा जो हैं एक विरोध दर्ज करते हैं। और हम लोग सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द शहीद नीरज कुमार चौधरी जी का जो तुरंत द्वार है और आदमकद प्रतिमा है वो लगाई जाए। और क्या आप लोग क्या कहते हैं? जी चौधरी अमर रहे, अमर रहे नीरज चौधरी, अमर रहे, अमर रहे भारतीय सेना माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नीरज चौधरी